नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के तीनों उम्मीदवार जया बच्चन, रामजी लाल सुमन और पूर्व नौकरशाह आलोक रंजन ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया और इसी के साथ ही राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। यूपी से 10 सीटें हैं। 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 14 फरवरी यानी कल अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि परसों 15 तारीख को क्या बीजेपी कोई अपना 8वां उम्मीदवार भी उतारती है। अगर ऐसा होता है तो ये चुनाव दिलचस्प हो जाएगा। बहरहाल हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों में से जो सबसे करीब करीब चौंकाने वाला नाम था वो था आलोक रंजन साहब का। आलोक रंजन साहब वरिष्ठ नौकरशाह हैं। जुलाई 2016 में उत्तर प्रदेश की सेवा से रिटायर हुए वो और मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुए। उसके बाद से वो अखिलेश यादव के साथ जुड़े रहे और बताया जाता है कि 2019 में समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र तैयार हुआ था उसमें भी आलोक रंजन साहब की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आलोक रंजन के को प्रत्याशी बनाने से कायस्थ समाज में भी खुशी का माहौल है। बहुत सारे कायस्थ लोगों के मेरे पास फ़ोन आए और मुझसे रिक्वेस्ट की गई कि आप इनसे बात करिए और इनका इंटरव्यू अपने चैनल पर दिखाइए। तो आज मैं उनसे मिलने गया था, उनसे बातचीत की। बड़े गर्मजोशी से उन्होंने मेरा स्वागत किया, हमसे बात की और इस बातचीत का पूरा अंश आप इस वीडियो के लास्ट में देख सकते हैं। उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट है जो आज नामांकन दाखिल किया इन लोगों ने। उस रिपोर्ट को देखिए, उस रिपोर्ट के बाद जो है आप वो इंटरव्यू देखिए और अपने विचार हमसे साझा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए, फिर उसके बाद ये इंटरव्यू। खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन, समाजवादी पार्टी महासचिव रामजी लाल सुमन और अखिलेश यादव की सरकार में चीफ सेक्रेटरी रहे आलोक रंजन को अपना प्रत्याशी बनाया है और राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से इन तीनों उम्मीदवारों ने मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करते समय उनके साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव भी मौजूद थे। समाजवादी पार्टी ने अभिनेत्री जया बच्चन, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजी लाल सुमन और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन को अपना उम्मीदवार बनाया है। बताया जाता है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और मुख्य महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने सोमवार को प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर राज्यसभा प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया था। कुछ विधायक भी बुलाए गए थे जिन्होंने प्रस्तावक बनने के लिए सादे कागज पर साइन किए। एक विधायक के मुताबिक जिस कागज पर उनसे साइन करवाए गए उस पर किसी प्रत्याशी का उस वक्त नाम नहीं लिखा हुआ था। जया बच्चन को 5वीं बार प्रत्याशी बनाया गया है। रामजी लाल सुमन 77 में पहली बार फिरोजाबाद से लोकसभा चुनाव जीते थे। उसके बाद 1989, 1999 और 2004 में लोकसभा चुनाव जीते। वे केंद्र की चंद्रशेखर सरकार में मंत्री भी रहे। मौजूदा समय में वो सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और दलित जाति से हैं। उनके जरिए सपा ने यूपी में दलित मतदाताओं को साधने की कोशिश की है। बात करते हैं पूर्व चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन की, जो अखिलेश सरकार में यूपी के चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे। वे जुलाई 2016 में रिटायर हुए थे और रिटायर होने के बाद वे अखिलेश यादव के साथ जुड़े रहे और उनके मुख्य रणनीतिकारों में से एक माने जाते हैं। चर्चा है कि पार्टी के ज़्यादातर नेता उनकी उम्मीदवारी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन अखिलेश के वीटो के बाद उनके नाम पर सहमति हो गई। रिटायर्ड आईएएस आलोक रंजन अखिलेश सरकार में मुख्य सचिव रह चुके हैं। उन्होंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, लखनऊ मेट्रो जैसी परियोजनाओं को जमीन पर उतारने का काम किया था और रिटायर होने के बाद से वो सपा से जुड़ गए थे। 2022 में समाजवादी पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र तैयार किया था उसमें भी आलोक रंजन की अहम भूमिका थी। पार्टी की तरफ से आयोजित होने वाले ट्रेनिंग कैंप और कैडर कैंप का कामकाज भी वो देखते आए हैं। आलोक रंजन से हमने बातचीत की। इस इंटरव्यू को हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, आज समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के लिए घोषित तीनों प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन दाखिल कर दिया। जया बच्चन जी ने, रामजी लाल सुमन जी ने और आलोक रंजन जी। आलोक रंजन जी के बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो पूर्व मुख्य सचिव, वरिष्ठ नौकरशाह, रिटायर्ड नौकरशाह और अब समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के उम्मीदवार। बहुत जल्द ही वो राज्यसभा सांसद हो जाएंगे। इनकी उम्मीदवारी के बाद से जो कायस्थ वर्ग है उसमें बड़ा खुशी का माहौल है उत्तर प्रदेश में और इस वक्त हमारा गौरव है कि हमारे साथ आलोक रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक रंजन जी, क्या आपको उम्मीद थी आज से 4 दिन पहले, 5 दिन पहले कि आप राज्यसभा जा रहे हैं?
नहीं, मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे बस 1-2 दिन पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इसका संकेत दिया और फिर उसको उन्होंने फाइनल किया। तो मैं धन्यवाद देता हूं उनका कि उन्होंने मुझे इसके लायक समझा और राज्यसभा के लिए नामित किया। मुझको ये अवसर मिला कि मैं राज्यसभा में जाकर प्रदेश में की बात, देश की बात को रख सकूं। समाजवादी पार्टी के जो फिलॉसफी है, जो थिंकिंग है, जो सोच है राष्ट्रीय अध्यक्ष की और समाजवादी पार्टी की, उसको रख सकूं। तो बहुत अच्छा अवसर मुझे मिला है। तो मैं इसके लिए अपने आप को बहुत कुछ किस्मत समझता हूँ और गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जी, प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है अपने सेवा दिए हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा को, तो उस अनुभव का लाभ समाजवादी पार्टी को किस तरह से हो सकता है? देखिए, मैं 38 साल आईएएस सेवा में रहा और बहुत से मैंने महत्वपूर्ण पद मुझे भगवान की कृपा से मिले और चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट से मैं रिटायर हुआ। तो मुझे पूरा अनुभव है प्रशासन की और एक एक सेक्टर के बारे में जानकारी है। तो मैं समझता हूँ इस अनुभव को मैं राज्यसभा में जब प्रस्तुत करूँगा तो जिस भी विषय पर डिबेट होगा या जिस भी पॉलिसी के बारे में चर्चा होगी, तो मैं सकारात्मक रूप से, एक पॉजिटिव तरीके से, एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ कंट्रीब्यूट कर सकूंगा, जिससे अच्छी और सही पॉलिसीज़ बने, पब्लिक के वेलफेयर के लिए बने, सिटीजन के वेलफेयर के लिए बने और लोगों का लाभ हो। जी, आखिरी सवाल सर आपसे कि कायस्थ वर्ग को आपके उम्मीदवारी के बाद उसमें बड़ा खुशी और बड़ा उत्साह का माहौल है कि कायस्थ समाज से एक हमारे सम्मानित व्यक्ति को राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो आप कायस्थ समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी उम्मीदवारी के बाद? नहीं, मैं समझता हूँ कि मेरे पास भी कायस्थ समाज से बहुत लोगों की बधाइयाँ आ रही हैं और बड़े खुश हैं वो लोग। मैं तो कायस्थ समाज से इतना ही कहना चाहूँगा कि उनको धन्यवाद देना चाहिए अखिलेश यादव जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का, कि उन्होंने कायस्थ समाज के एक व्यक्ति को चुन के राज्यसभा भेजा है। और मैं कायस्थ समाज की तो प्रतिनिधित्व करूंगा ही, पर पूरे प्रदेश और देश का भी करूंगा। चलिए सर, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे आलोक रंजन साहब, जिनका ये कहना है कि अपने पूरे अनुभवों का निचोड़ वो राज्यसभा में या संसद में दिखाएंगे और समाजवादी पार्टी की जो सोच है, जो विचारधारा है, उसको आगे बढ़ाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।